नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कथा और कहानी पर। आज हम आपको इस वीडियो में शक्तिला एकादशी की व्रत कथा बताने जा रहे हैं। शक्तिला एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जो माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और तिल का विशेष महत्व होता है। इस एकादशी से जुड़ी कथा कुछ इस प्रकार है। आइए अब सुनते हैं शक्तिला एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह नियम पूर्वक व्रत और पूजा करती थी, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह दान पुण्य नहीं करती थी। उसकी इस आदत के कारण मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिला। जब ब्राह्मणी यमलोक पहुंची तो यमराज ने उसे एक कुटिया में रहने की व्यवस्था कर दी। वहां उसे भोजन, पानी और अन्य सुख सुविधाओं का अभाव था। परेशान होकर उसने यमराज से इसका कारण पूछा। यमराज ने बताया कि दान पुण्य न करने के कारण उसे यह कष्ट झेलना पड़ रहा है। ब्राह्मणी ने पश्चाताप करते हुए यमराज से उपाय पूछा। यमराज ने कहा कि तुम पृथ्वी पर जाकर शक्तिला एकादशी का व्रत करो। यह व्रत तिल के उपयोग से जुड़ा है। स्नान, पूजा, दान और भोजन सभी में तिल का महत्व है। इस व्रत से तुम्हारे पाप समाप्त होंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणी ने यमराज के कहे अनुसार शक्तिला एकादशी का व्रत किया। उसने तिल से पूजा की, तिल का दान किया और भोजन में तिल का प्रयोग किया। इसके प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसे स्वर्ग में स्थान मिला। व्रत का महत्व। शक्तिला एकादशी व्रत करने से मनुष्य के पाप समाप्त होते हैं और वह पुण्य अर्जित करता है। यह व्रत आत्मशुद्धि, दान और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना के साथ तिल का उपयोग जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अब सुने शक्तिला एकादशी की दूसरी व्रत कथा। सौरभ नाम का एक युवा था जो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी आरामदायक थी, लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहता था। सौरभ को अपने परिवार और मित्रों से प्यार था, परंतु समाज और जरूरतमंदों की मदद के लिए वह समय नहीं निकाल पाता था। वह अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बचाता था, लेकिन दान पुण्य और समाज सेवा से उसका कोई जुड़ाव नहीं था। एक दिन सौरभ ने सपना देखा कि वह एक अंधेरी जगह में खड़ा है। वहां चारों तरफ सन्नाटा और उदासी थी। तभी एक वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, सौरभ, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया है, परंतु किसी की मदद नहीं की। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ अपने लिए कमाना नहीं है। यह अंधेरी जगह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। सौरभ ने घबराकर साधु से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने उत्तर दिया, तुम माघ मास की कृष्ण पक्ष की शक्तिला एकादशी का व्रत करो। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करो और जरूरतमंदों की मदद करो। तिल का दान करना, तिल से स्नान करना और तिल का भोजन करना इस व्रत का मुख्य नियम है। यह व्रत तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करेगा। सपने से जागने के बाद सौरभ ने तय किया कि वह इस व्रत को करेगा। व्रत के दिन उसने तिल से स्नान किया, तिल के लड्डू बनाए और गरीबों में बांटे। उसने अनाथालय में भोजन दान किया और भगवान विष्णु की पूजा की। व्रत पूरा होने के बाद सौरभ ने महसूस किया कि दान करने और दूसरों की मदद करने से जो सुख मिलता है वह किसी और चीज में नहीं है। इसके बाद सौरभ ने अपने जीवन में हर महीने की एक छोटी सी आय जरूरतमंदों की सेवा के लिए समर्पित कर दी। उसने अपने मित्रों और सहकर्मियों को भी यह कहानी सुनाई और उन्हें प्रेरित किया। इस एकादशी की व्रत विधि क्या है? 1. प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। 2. व्रत का संकल्प लें और तिल से बनी चीजों का सेवन करें। 3. तिल का दान करें। यह अन्न, वस्त्र या धन के साथ हो सकता है।
4 दिन भर भगवान का ध्यान करें और भजन कीर्तन करें। 5 रात्रि जागरण करके भगवान का स्मरण करें। षट्तिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना गया है।